आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज हमें फिर एक मौका दिया कि हम सब एक जगह इकट्ठे हैं और हम प्रभु के वचनों पे आज ध्यान दें। और जो भी प्रभु ने मुझे वचन दिए पिता परमेश्वर ने, उन सब वचनों का बड़े ध्यान से सुना। पिता परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और जिन जिन से प्रेम करता है पिता परमेश्वर, उनको बहुत कुछ देता भी है। जब पिता ने हमें संसार में भेजा तो हमें किसी न किसी कार्य के लिए चुना है पिता ने, परमेश्वर ने, और उन कार्यों को करने के लिए पिता अपने बंदों को ही चुनता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आप सब एक जगह इकट्ठे हुए और आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। और जब आप इन वचनों को सुनेंगे और इन्हें ग्रहण करेंगे तो बहुत आशीष मिलेगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम सबसे पहले प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए भी करें जो इस वचन को सुन रहे हैं और दूर दूर तक प्रभु के वचन पहुंचे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने आज का सुंदर दिन दिखाया। और महान पिता परमेश्वर, आज तूने हमें तैयार किया कि आज हम तेरे वचनों को लेके आए पिता परमेश्वर। ये वचन सिर्फ तेरे ही है पिता परमेश्वर, जो कि तूने हमें दिए हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों में वो ताकत है, वो इन वचनों में पिता परमेश्वर सामर्थ होती है कि इन वचनों से महान पिता परमेश्वर बड़े बड़े कार्य हुए, बड़े बड़े इस दुनिया में चमत्कार हुए पिता परमेश्वर। लेकिन इन वचनों को जिन्हें तूने दिया है, तूने अपने लोगों को दिया पिता परमेश्वर, उन्होंने इन वचनों के द्वारा इस धरती पे बहुत बड़े बड़े काम किए पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू इस वक्त हमारे बीच में, इस वक्त में तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो इन वचनों को सुन रहे हैं, खास तौर पे पूरे संसार के लिए। और इस वक्त मान पिता परमेश्वर जो संसार के अंदर महामारी फैल रही, बहुत कुछ हो रहा है, मैं पूरे संसार के लिए तेरे से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि इस महामारी को दूर कर दे। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। वही अपना समर्थी हाथ उनके ऊपर रख जो आज से 2000 साल पहले तेरे बेटे यीशु ने रखा था। महान पिता परमेश्वर, मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। इस वक्त महान पिता परमेश्वर जो भी तुमसे बात करना चाहता अपने वचनों के द्वारा करना, तूने नबियों से भी पिता परमेश्वर जो जो बातें करी, उन्होंने वही बातें वचनों में लिखी है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तूने हमें इस कार्य के लिए चुना कि हम तेरा प्रचार दूर दूर तक पहुंचाएं पिता परमेश्वर। मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिनसे तू प्रेम करता है उन्हें तू बहुत कुछ देता है पिता परमेश्वर। तेरी आशीष और बरकत से बहुत कुछ उन्हें मिलती है। मान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना है। मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमसे हकीकत में बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और प्रभु जब प्रेम करता है तो प्रभु हमें, जिस टाइम प्रभु हम लोगों से प्रेम करता है, इंसानों से प्रेम करता है, तो वो उसको जांचता और परखता भी है। जीसस को भी 40 दिन परखा, जांचा करता है। इसलिए जो हमसे जब प्रेम करेगा तो हमें जांचेगा, परखेगा। और जब हम उस जांच और परख में सही उतरेंगे बिल्कुल, तो प्रभु हमारे लिए, प्रभु ने बहुत अच्छा गिफ्ट रखे हैं, वरदान रखे हैं, जो कि हर एक को देता है जिनको वो परख लेता है। क्योंकि जीसस को परखा, जीसस के ऊपर वो आशीष दी, वो कार्य जीसस ने धरती पे करे जो किसी ने नहीं करे। हकीकत में जीसस ने वो काम करे, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करी अंतिम समय के लिए भी जीसस ने भविष्यवाणी की, और बहुत कुछ करा जीसस ने। ऐसे वो अपने बंदों को भी पिता परमेश्वर जिस टाइम परखता है तो उनको बहुत आशीष देता, वरदान देता। इसके लिए हम भजन संहिता में साफ लिखा हुआ है, भजन संहिता 139 चैप्टर 1 से पढ़े। हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जांच लिया। हकीकत में हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जांच लिया। प्रभु तभी जांचता है जो प्रभु के जन होते हैं, पूरे संसार के लिए नहीं है। जो प्रभु के जन होते हैं, जो धुन में लगे रहते हैं कि प्रभु के कार्यों को करना है, प्रभु से प्रेम करते हैं, जो उसकी धुन में लगे रहते हैं, प्रभु फिर उनको जांचता है। अजीजों, बहुत तकलीफें आती, बहुत परेशानी आती, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना, हमने बिल्कुल पीछे नहीं हटना। और हमने जो हमारी परीक्षा हो रही है, जैसे जीसस की हुई थी, बड़े बड़े नबियों की हुई है, बहुत बड़े बड़े लोगों की परीक्षाएं हुई हैं, और पिता परमेश्वर ने फिर उनको वरदान दिए बड़े बड़े। और जो वरदान दिए उससे उन्होंने इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए। आगे पढ़ो।
तू मेरा उठना बैठना जानता है। तो मेरा उठना बैठना जानता। कोई चीज प्रभु से छुपी नहीं होती। अजीजों, कोई चीज भी प्रभु से कभी छुपी नहीं होती। वो सब जानता है। उठना बैठना, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे मन में क्या है, वो मनों को भी जांचता है। मेरे मन में क्या है, एक एक बात को वो जांचता है। और जब वो जांच लेता है और हम भी अपनी जगह सही उतरते हैं तो वो हमें निराश नहीं करता। फिर प्रभु चुनता है कि मैं इस अपने जन को क्या वरदान दूं। वो प्रभु फिर देखता है कि किस काबिल ऐसे क्या वरदान दूं। इस धरती पे बहुत लोगों ने जिंदा करा मुर्दों को, पतरस ने किया, जीसस ने किया, बहुत लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार किए। ये सब वरदान उनको ढेर जाते हैं। आगे बढ़ो। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता मेरे है। विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे मन में क्या विचार है, मैं किस भावना से प्रभु की वचनों को ले रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं चाहता। जीसस ने कहा था मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहता। और क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रभु की तारीफ हो, प्रभु के कार्यों की तारीफ हो। आगे बढ़ो। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन एक करता एक है। बात से तू जानकार है, एक एक बात से जानकार है। हाँ, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हकीकत में जिसका चाल चलन सही है, जो प्रभु की निगाह में निर्दोष है, तो वो ये मत सोचे कि मैं किसी वरदान से महरूम रह जाऊंगा। लेकिन प्रभु देखता है कि इस जन को, इस बंदे को मैं क्या दूं। और प्रभु इतना खुश होता है, उसके लिए कोई ना कोई वरदान प्रभु देता है। लेकिन प्रभु से प्रेम करने वालों को ही मिलता है, प्रभु पे विश्वास करने वालों को मिलता है। जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहते उनको मिलता है। वैसे तो करने में दुनिया में बहुत लोग क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा ये किनके द्वारा होता है। सिर्फ प्रभु के द्वारा होता है। आगे लोग। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू पूरी रीति, एक एक बात को तू जानता है। मेरे मुंह से जो लफ्ज निकल रहे, जो मेरा व्यवहार है दुनिया के सामने, तू सब जानता है। आगे पढ़ो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और अपना हाथ रखा है। जिसे प्रभु प्रेम करता है उसी के चारों तरफ अपना बाड़ा बांध के रखता है, उसी के ऊपर अपना हाथ रखता है जिससे वो प्रेम करता है। और जब प्रेम करता है तो प्रभु उसे कभी निराश नहीं करता, निराश नहीं करता। और फिर प्रभु देखता है कि मैं अपने इस जन को क्या दूं, और वो देता है। इसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों फर्स्ट 14 अध्याय फर्स्ट वर्ष। प्रेम का अनुकरण करो और प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का पीछा करो, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हमें प्रभु के कार्य करने, प्रेम करने, वो सारे काम करने जैसे अभी हमने भजन संहिता में पढ़े, सब कुछ पढ़े। और उसके बाद आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। जो प्रभु के जन थे उनको प्रभु ने आत्मिक वरदान दिए, बहुत कुछ दिए, बहुत कुछ दिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वरदानों में भी कई बार कई सोचते हैं कि हमें शायद मिल जाए। जो वरदान प्रभु देता है उसमें तासीर होती है। कई ऐसी बातें भी देखने को मिलती है, जैसे कि जीसस ने कहा था आने वाले समय में झूठे भविष्य वक्ता भी आएंगे, बहुत कुछ करेंगे। जीसस ने भविष्यवाणी बहुत करी है, लेकिन भविष्यवाणी आज भी हो रही है। लेकिन उस टाइम जो नबियों की भविष्यवाणी थी, एक एक भविष्यवाणी पूरी। जीसस की भविष्यवाणी, एक एक भविष्यवाणी पूरी। हकीकत में आगे पढ़ो बेटा। विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो, विशेष करके ये है कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी से कलीसिया का फायदा है, लोगों का फायदा है। बिल्कुल भविष्यवाणी के लिए खास तौर पे कहा। लेकिन इसमें लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और विशेष करके भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी मैं और आप ऐसे नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं, मैं प्रभु पे बहुत विश्वास कर रहा हूं, लेकिन मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता जब तक कि प्रभु का हाथ मेरे पे नहीं होएगा, जब तक कि प्रभु का हाथ नहीं होगा। लोग कैसे भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी आज भी हो रही है। देख रहा हूं, मैं YouTube पे भी देख रहा हूं, कई जगह देख रहा हूं कि इस तारीख को ये हो जाएगा, इस तारीख को ये हो जाएगा, इस तारीख को ये हो जाएगा। क्या वो पूरी हो रही हैं? क्या पूरी हो रही हैं?
अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? और जीसस की भविष्यवाणी, यशायाह नबी ने जीसस के बारे में भविष्यवाणी करी थी 800 साल पहले, और बहुत से नबियों ने भविष्यवाणी की, एक एक भविष्यवाणी पर आज भी जो भविष्यवाणी हो रही है, क्या वो पूरी हो रही है? क्या नहीं? ये आप लोग देख रहे हो, जानते हो, उसमें डेट भी दी जाती है, समय भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन पूरी कौन सी होती है भविष्यवाणी? दूसरा पत्रस 1 चैप्टर 20 and 21। भविष्यवाणी जो पूरी होती है वो इंसानों के द्वारा नहीं होती। जो भविष्यवाणी अब हो रही है, कई जगह हो रही है, उसमें क्यों नहीं पूरी हो रही? और पहले नबियों की पूरी होती थी, क्या कारण है? क्यों नहीं पूरी हो रही? पढ़ो बेटे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। नहीं, पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी किसी की विचारधारा पे, व्यक्तिगत विचारधारा पे पूर्ण नहीं होती। पवित्र शास्त्र में जो जो भविष्यवाणी है वो उसकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, और कई व्यक्तिगत भविष्यवाणी करते हैं, वो पूरी नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा नहीं होती, नहीं होती। आगे बढ़ो। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं होती। बड़े बड़े नबी बैठे हैं, और बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत जगह देखता हूँ, मैं देख के दंग रह जाता हूँ कि ऐसी ऐसी भविष्यवाणी जो जीसस ने बता दी वो तो पूरी होंगी। उसको अगर हम रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होंगी पूरी। लेकिन इसमें क्या लिखा बेटे? आगे पढ़ो। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन उभारे जाके परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ऐसे बेटे जीसस भी जो बोलते थे परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जीसस बोलते थे, परमेश्वर की ओर से बोलते थे। जो भविष्यवाणी करते हैं वो भी परमेश्वर की ओर से करते हैं। जीसस ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोलता, जैसा पिता मुझे कहता है, यूहन्ना 12:49, जैसा पिता मुझे कहता है मैं वैसे ही बोलता हूँ। इसलिए भविष्यवाणी भी जो नबियों के दिमाग में डाली जाती थी, जो कि प्रकाशित वाकया भी लिखा यूहन्ना ने पटमस टापू पे बहुत कुछ लिखा, वो प्रभु के द्वारा बताया जाता था, ऐसा कर, ऐसा लिख, ऐसा लिख। प्रभु का नाम पढ़ बेटे। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं जीसस की। कह रहे हैं मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। जीसस कह रहे हैं मैंने अपनी, जीसस ने दुनिया में बहुत बातें करी, बहुत बोला, भविष्यवाणी करी, बहुत कुछ कहा, बहुत चिल्लाइयां दी, सब कुछ, लेकिन एक एक वर्ड नहीं बोला। जिसको पौलुस को भी भविष्यवाणी का बहुत ज्ञान था, बहुत था, उसने भी बहुत प्रचार करा, बहुत प्रचार करा। लेकिन जो मैं जीसस के बारे में बता रहा हूँ वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ओर से नहीं कही। क्या नहीं कही? क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। पिता ने आज्ञा दी है क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूं। और जब पिलातुस के सामने जीसस को रखा, जीसस कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? पिलातुस कह रहा बोल, मैं माफ कर दूंगा, बोल। वहां नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? वो बार बार कह रहा बोल बोल, नहीं बोले, क्योंकि जीसस भी जो जो बात बोलते थे वो पिता की ओर से बोलते थे। और जो भविष्यवाणी होती है वो पिता की ओर से होती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना है, पढ़ा गया कि कोई भी अपनी तरफ से, लेकिन जो व्यक्तिगत भविष्यवाणी होती है वो प्रभु की तरफ से नहीं होती, वो बिल्कुल प्रभु की तरफ से नहीं होती। इसलिए प्रभु जिसे चाहता है उसी को ये वरदान देता है। इसके विषय में अगर हम पढ़ेंगे आगे निकला, 1 कुरिन्थियों 12 उसकी फर्स्ट वर्ड। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। उन्होंने लिखा है मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदान प्रभु देगा। जो प्रभु जिसको परख लेगा, खूब जांच लेगा, मन को जांच लेगा, सब कुछ जांच लेगा, उसको आत्मिक वरदान देगा। और जो आत्मिक वरदान देगा वो कभी व्यर्थ नहीं होता, कभी खाली नहीं होता। बहुत तरह के वरदान है प्रभु के पास, और बहुत लोगों को दिए, बहुत लोगों को दिए। इसकी 4th वर्ष पढ़ो। वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के वरदान है। आगे, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही, उसी के द्वारा ये वरदान दिए जाते हैं। अजीजों, हम देखते हैं वरदान जो मिलते हैं
ऐसे नहीं मिलते कि आप सभा में आए, मैंने आपको, हम दे ही नहीं सकते, देगा वरदान प्रभु देगा, और कोई इस धरती पे वरदान नहीं दे सकता किसी को। बिल्कुल आगे। और सेवा भी कई प्रकार की सेवा है। भी कई प्रकार की होती है, सेवकाई कर रहे बहुत होती है, लेकिन आप सेवकाई कर रहे बहुत अच्छा है, आप गरीबों की मदद करें बहुत अच्छा है, दुखियों को दूर करें बहुत, ये भी प्रभु की तरफ से आपके मन को दीन किया जाता है, आपके मन में ये बातें डाली जाती हैं। बिल्कुल, आप आत्मा के चलाए चलते हो तभी ऐसे कार्य करते हो। बिल्कुल, ये आत्मिक वरदान होते हैं आपके बीच में। आगे पढ़ो। परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है, पढ़ते रहो। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, बहुत चमत्कार बहुत कई प्रकार के हैं, वो किसके द्वारा हो रहे हैं? आगे। परंतु परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, वो भी परमेश्वर की तरफ से आपको पावर मिल रही है, तभी हम ये चमत्कार कर रहे हैं। जीसस के लिए भी कहा था कि जब तक प्रभु उनके साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, वो कोई चमत्कारी काम नहीं कर सकता, ये प्रभु की तरफ से दिए जाते हैं। आगे। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मिक प्रकाश दिया जाता है, हर एक को, उनको जिनको प्रभु चुन लेता है, जो विश्वासी हैं उनको दिया जाता है। यहाँ वायदा कराई लाइन बहुत अच्छे से दोबारा पढ़ो। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबको लाभ पहुंचाने के लिए इस धरती के ऊपर अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे से अगर आप लोगों को लाभ नहीं है और सिर्फ मेरे को ही है, नहीं, सबके लिए, कलीसिया के लिए बाइबल में बताया गया वो कार्य करो जिससे लोगों को फायदा हो, कलीसिया को फायदा हो। हकीकत में ये बिल्कुल सही बात है। आगे पढ़ो। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी हाँ, जाती हैं। आत्मा के द्वारा उसे अकल दी, बुद्धि की बातें दी। सुलेमान ने अकल मांगी, प्रभु ने अकल दी और बहुत कुछ दिया। आप कुछ मांग रहे हो, प्रभु दे रहा है। और आगे पढ़ो। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें, बड़े बड़े भेद, बड़े बड़े ज्ञान, बहुत ज्ञान के नबी आए, वो सब प्रभु की तरफ से, प्रभु की तरफ से। हमें भी अजीजों, आपको भी बाइबल में लिखा हुआ है, सबको वरदान देगा, बिल्कुल देगा, किसी बात की कमी खटी नहीं होगी, किसी बात की भी नहीं। लेकिन जब वो वरदान देगा तो उन सब वरदानों का असर दुनिया देखेगी, देखेगी। आगे। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान। चंगा करने का, विश्वास का, विश्वास भी हमें बहुत मजबूत रखना है। हमारा विश्वास तब मजबूत होएगा जब प्रभु हमारा विश्वास मजबूत करेगा। चेलों ने पूछा था, हम ये कार्य क्यों नहीं सके? विश्वास की घटी के कारण नहीं कर सकते, जीसस ने कहा था। लेकिन विश्वास के लिए भी प्रभु से पावर मांगो, देगा, बिल्कुल देगा। आगे। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। आज इस दुनिया में बहुत लोग सामर्थ्य काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ, चर्चा सुनता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ। वो सिर्फ प्रभु के द्वारा होते हैं, प्रभु के द्वारा होते हैं। एक एक चीज प्रभु के द्वारा उनको दे। हमें भी प्रभु देगा, हमें भी सामर्थ्य की शक्ति देगा, हमें भी प्रभु अजीजों वो ताकत देगा कि आप बीमारों को चंगा करोगे, सब कुछ करोगे, वो कार्य करोगे जो प्रभु देगा उन लोगों को जिनसे वो प्रसन्न है, या वो लोग जो प्रभु से प्रेम करते हैं। आगे। और किसी को भविष्यवाणी की। किसी को भविष्यवाणी की बात, यहाँ आगे भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी बहुत ही, जैसे जीसस ने भविष्यवाणी करी, और ने भविष्यवाणी की, यशायाह ने भविष्यवाणी करी बहुत, और योना नबी ने भविष्यवाणी जब करी नीनवे शहर के लिए, वो सिर्फ प्रभु की योजना थी। किस तरीके से योना नबी को लेके गया था, प्रभु की योजना थी। आगे बढ़ो। और किसी को आत्माओं की परख। आत्माओं की परख, आत्माओं को परखो। बाइबल में लिखा हुआ आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि ये प्रभु के द्वारा चलाई जा रही है कि किसके। आत्मा को परखने के लिए इंसान को स्पेशल एक अकल दी जाती है, अकल उसके लिए। आगे। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। अनेक प्रकार की, अन्य प्रकार की बहुत भाषाएं होती है। अन्य प्रकार की जो भाषाएं होती है वो होती है सिर्फ जब हम प्रभु से बात करते हैं,
जब हम प्रभु से बात करते हैं तो कई दफा अन्य भाषा में करते हैं, वो उसको वरदान दिया होता है कि तू प्रभु से ही बात कर अन्य भाषा में। स्वर्गदूतों की बोली आप पढ़ चुके हो, अगर मैं स्वर्गदूतों की बोली बोलूं अन्य भाषा में आगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि अन्य भाषा बोलो, भविष्यवाणी करो, मैं कौन होता हूं कहने वाला? मैं कौन आपको इस तरह कह सकता हूं कि अन्य भाषा बोलो? इस लाइन को बहुत अच्छी से पढ़ो। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। अब प्रभु ने देखना कि इसको मैंने कौन सा वरदान देना है, कौन सा, और प्रभु उसे दे देता है, क्योंकि प्रभु ने उसे अपने कार्यों के लिए चुन लिया है और वही कार्य उसको लेकर जाए। नबियों को चुना, लोगों को चुना, तू वहां जा, तू वहां जा, तू वहां जा, जिसको चुना उन कार्यों के लिए चुन लेता है। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय, उसको आगे पढ़ो, सेकंड वर्स। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा है, करते हैं। क्यों? मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो परमेश्वर से बातें करता है जो अन्य भाषा में बात करता है। आगे, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अगर मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ परमेश्वर से बातें कर रहा हूं, परमेश्वर से बातें कर रहा हूं। आगे, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। हाँ। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सिर्फ वो भेद की बातें आत्मा में, परमेश्वर से बात कर रहे, जो अन्य भाषा में बात कर रहा है वो सिर्फ परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। आगे, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ। जो अन्य भाषा में बातें करता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो परमेश्वर से बात करता है, लेकिन जो अन्य भाषा में बात करता है उसका फायदा क्या होता है? आप अन्य भाषा सुन रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो, अन्य भाषा में बोल रहे हो, उसका फायदा आपको है या नहीं है? आगे, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। बाइबल में बता रहे हैं अन्य भाषा में बात करता है, ठीक है, वो प्रभु से बात कर रहा है, अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब अन्य भाषा में बात करते हैं, लेकिन उस बातों को कोई मीनिंग समझ में नहीं आता कई बार, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। परमेश्वर ने उन लोगों को भी चुना हुआ है जो इसका ट्रांसलेट करते हैं, जो परमेश्वर की बातों का ट्रांसलेट करते हैं, उनको भी चुना हुआ है परमेश्वर ने। आगे, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की। जीसस ने जितने कार्य किए लोगों की उन्नति के लिए किए, लोगों की फायदे के लिए। वो अलग जाके प्रभु से प्रार्थना करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन लोगों के फायदे के लिए जीसस ने जो कार्य किए। बिल्कुल। आगे बहुत अच्छी बात से आगे पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी इससे ज्यादा अधिक, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, अजीजों, हमें नहीं पता कि अन्य भाषा में वो क्या बात कर रहा है, लेकिन हम प्रचार सुन रहे बैठे, हमें नहीं पता चल रहा। बाइबल बताती है कि वो ट्रांसलेट भी करे अन्य भाषा का। बाइबल बताती है, ऐसे नहीं पता चलेगा कि प्रभु ने क्या बात करी। आगे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है अगर वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा। अगर वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा तो उसके लिए बाइबल में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटे? इसी चैप्टर के 27 14। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अगर कहीं अन्य भाषा में सरमन हो रहा है, सब कुछ, वहां पे मैंने एक जगह देखा था, मैंने बहुत अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला भी एक बंदा था।
वो बोल रहा था, वो अनुवाद कर रहा था। हकीकत में हर भाषा का अनुवाद होता है। अगर अनुवाद ना हो तो किसी के समझ में नहीं आती। अगर हम नहीं आती तो उसको उस वक्त कलीसिया के बीच में क्या करना चाहिए बेटे? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। शांत रहे, शांत रहे, क्योंकि वो कलीसिया में शांत रहे। क्योंकि शांत रहने से ये होता है कि वो प्रभु से बात करे। लेकिन अगर कलीसिया में बोलेंगे तो हमें कलीसिया के फायदे के लिए बोलना है। इसलिए अजीजों, अन्य भाषा भी बोलो, सब कुछ बोलो, लेकिन जिसे चाहता है उसे देता है, बिल्कुल। और उसमें धुन में लगे रहो कि प्रभु आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा, बिल्कुल। और बेटे आगे पढ़ो, तुम जहाँ से छोड़ा था 14। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? प्रभु के वचन वो ही बोलो जिससे लोगों को लाभ हो। अगर हम किसी और जगह जाते हैं, वहां पे मैं देखता हूँ बहुत जगह प्रभु का प्रचार हो रहा है। इंडिया में ले लो, वर्ल्ड में ले लो, वर्ल्ड में बहुत भाषाएं, लेकिन उसका अनुवाद ट्रांसलेट करने वाला एक होता है। हर जगह होता है, बहुत जगह अंग्रेजी में होता है और भाषाओं में होता है, लेकिन एक ट्रांसलेट करने वाला वहां होता है, बिल्कुल। आगे पढ़ो बेटे। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जैसे कि म्यूजिक में भेद होता है, पता लग जाता है बांसुरी बज रही है, ये वो बज रहा है, ऐसे तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? कैसे समझा जाएगा, बिल्कुल। इसलिए अजीजों, प्रभु देगा आपको, जब अन्य भाषाओं को वरदान देगा तो आपको उसे ट्रांसलेट करने का भी वरदान देगा, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसकी नेक्स्ट पढ़ो 9। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना जगत हो, में कितने भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, अजीजों, मेरा आज कहने का मतलब ये है कि वो काम करो जिससे कलीसिया को फायदा हो। बाइबल में लिखा हुआ उस तरह आप परमेश्वर से बात कर लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर से बात करते, स्वर्गदूत बात करते, स्वर्गदूतों की बोली होती है, वो परमेश्वर से बात करते हैं। लेकिन हमें जगत में भेजा हुआ है, हमें प्रभु वो ताकत देता है, उन लोगों को वो ताकत देता है, जैसे कि अभी पढ़ा गया, तो उसका ट्रांसलेट कर देंगे। इसलिए आगे। परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। हाँ, बिना अर्थ की, हर एक भाषा का अर्थ होता है। आगे। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 12वें वर्ष पढ़ो। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति हो, लोगों की उन्नति हो, बिल्कुल। प्रभु का प्रचार, प्रभु का चमत्कार लोगों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। अगर हम भाषा भी बोल रहे हैं, उसको उसका ट्रांसलेट नहीं समझ में आ रहा, मैं आज मान लो किसी भी भाषा में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ वहां मेरी भाषा नहीं समझ रही, मैं किसी और स्टेट में जाके बोलूंगा, वहां हिंदी नहीं समझेंगे, तो उन लोगों को क्या फायदा होगा? मैं अपना ट्रांसलेट करने के लिए बंदे को वहां रखूंगा, वो उन्हें बताएगा। तभी इस चीज के लिए कलीसिया का फायदा, लोगों का फायदा, हर काम में उन्हीं का फायदा होना चाहिए। बेशक प्रभु के वचन हो, वो भी लोगों को पता लगना चाहिए। आगे। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अनुवाद भी कर सके, प्रार्थना करें कि उसका अनुवाद भी कर सके। हकीकत में जब अनुवाद करते हैं तभी लोगों को समझ में आता है। अगर वो अनुवाद नहीं करते, नहीं समझ में आता, प्रभु का ज्ञान नहीं पता चलता कि प्रभु क्या कह रहा था, क्या कह रहा था। प्रभु ने कई बारी कहा, बहुत कुछ कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गहरी गहरी बातें बताऊंगा, मुझसे प्रार्थना कर। इसलिए अजीजों, प्रभु से यही विनती करो कि प्रभु मुझे जो वरदान तू मुझे जिस काबिल समझ रहा है, जैसे कि अभी बच्चे ने पढ़ा था
14 की वर्ष फर्स्ट पढ़े। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। धुन में रहो, बिल्कुल। प्रभु से कह, प्रभु जैसे तेरी इच्छा वैसे मुझे दे। लेकिन हमने किसके लिए करना है? कलीसिया के लिए, कलीसिया के लिए करना है, लोगों के लिए करना है। हमने सरमन देना है, वचन देना है लोगों के लिए। मैं वचन आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं, क्या फायदा? अगर मेरा कोई ट्रांसलेट कर रहा है उस भाषा के अंदर, तभी आप लोगों को आशीष मिलेगी, तभी आप लोग समझोगे। आगे पढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। 19 पढ़ो। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में, कलीसिया में अन्य भाषा में, बहुत जगह देखते हैं अन्य भाषा में भी। अगर प्रभु ने उसे दिया है तो भाई ट्रांसलेट भी करे, बिल्कुल, या कोई ट्रांसलेट करने वाला सामने रखे। नहीं, ऐसे मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, मैं जो वचन देता हूँ, जो कुछ देता हूँ, सब आप सुनते हो, देखते हो, जो बाइबल में लिखा उसमें लिखा। आगे पढ़ो बेटे। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने 10,000 बातें अन्य भाषा में बोलते रहो, 10,000 बातें बोलते रहो, समझ में किसी की एक भी नहीं आ रही, क्या फायदा? आगे। यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। 5 ही बातें कह दो। 10,000 अन्य भाषा में बोलने से अच्छा 5 ही बातें कह दो, बिल्कुल कह दो, वो ही अच्छा है। आगे। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। 22। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए नहीं, आगे, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। आगे पढ़ो। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, वहां सिर्फ अन्य भाषा में ही सारे बोल रहे हो। आगे। और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं। हाँ, भीतर आ जाएं। वो देखे साहब, अन्य जो भीतर आएंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल। इसलिए अजीजों, जब प्रभु से यही निवेदन करो, जहां भी अन्य भाषाओं में वचन बोले जाते हैं, सब कुछ होते हैं, उसका ट्रांसलेटर लोगों को पता चले कि प्रभु क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। लेकिन प्रभु अपने बंदों को वरदान देगा। आज मैंने सिर्फ 2 वरदानों के बारे में आप लोगों को बताया, आने वाले समय में और भी बताऊंगा कि प्रभु से किस किस वरदानों की धुन में लगे रहो, जैसे लिखा है। और प्रभु आप सबको बहुत देगा, प्रभु बहुत खुश होता है, लेकिन जिसे चाहता है उसे उस कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूँ, वचन प्रभु के द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, जीसस ने भी कहा था, उसने मुझे जो ज्ञान दिया मैं क्या बोलूं, ये प्रभु की तरफ से। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं प्रभु से यही विनती करूंगा, आप सबको आत्मिक वरदान जरूर देगा प्रभु, मुझे विश्वास है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।